नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ट्विटर पर जमकर बरसे। उन्होंने इसे ट्विटर का पक्षपातपूर्ण रवैया बताया। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी पर नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र पर हमला है और ये उनके फॉलोअर्स का अपमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, सदन में बोलने नहीं दिया जाता और अब ट्विटर भी तटस्थ मंच नहीं रहा। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. Now, that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. इस बीच ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी का तबादला कर दिया गया है। आपको बताएं कि सरकार के साथ लगातार विवाद चल रहा था। इसके बाद उनका तबादला अमेरिका कर दिया गया है। 2 महीने पहले ही ट्विटर ने कहा था कि उन्हें भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता है। ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम के दफ्तरों में पूछताछ के लिए पुलिस भी पहुंची थी। नए आईटी नियमों को न मानने को लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। सरकार ने जोर देकर कहा था कि भारत में काम करने वालों को देश के नियमों का पालन करना ही होगा। बात करते हैं बिहार की, जहां विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर अपने रुख पर फिर से विचार करना चाहिए। चिट्ठी में लिखा है कि जातिगत जनगणना नहीं कराना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों की शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का सही आकलन नहीं हो सकेगा। इस मौके पर तेजस्वी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को मिलने का समय नहीं देकर उनका अपमान किया है। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। आज लगभग जो है 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी बंगाल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अगर 1 हफ्ते से समय नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी का अपमान है। बात करते हैं राजस्थान की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल अपने गृह जिले झालावाड़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से भी मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी में चल रहे पोस्टर विवाद पर कहा कि वो पोस्टर की राजनीति में भरोसा नहीं करती हैं। 30 साल के राजनीतिक जीवन में उनकी कोशिश लोगों के दिलों में जगह बनाने की है। आपको बताएं कि पिछले कुछ समय से राज्य के पार्टी के पोस्टरों में वसुंधरा राजे की तस्वीरें गायब हैं। जब मैं पहली दफा मुख्यमंत्री बन के, और सेकंड टाइम भी जब मैं गई थी एरिया के अंदर, स्पेशली जयपुर, वो आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े जगह जगह पे मेरे पोस्टर लगाए गए थे। और आपको सबको ये भी मालूम है कि मैंने उन लोगों सबको कहा था उतारो ये सब पोस्टर्स लगा के आपने जो लगाए हैं सब दूर, उस पोस्टर पर लगा के आपने मेरे को बढ़ाया नहीं है। क्योंकि मुझे आपके पोस्टर्स और मेरे आपके कागज़ों के और आपके मैंने इनसे पोस्टर्स में मेरी शक्ल देख के ये कुछ होना जाना नहीं है। इस बीच केंद्र सरकार ने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब 1 जुलाई 2022 से एक ही बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक के बहुत सारे सामानों पर रोक लग जाएगी। इसके साथ ही पॉलिथीन बैग की मोटाई भी 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन की जा रही है। जिन सामानों पर रोक लगेगी उनमें प्लास्टिक स्टिक, झंडे और कैंडी की स्टिक, कटलरी, मिठाई और सिगरेट बॉक्स पर लगाई जाने वाली पॉलिथीन जैसे कई सामान शामिल हैं। कई राज्यों में स्कूल खोलने का फैसला भारी पड़ता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने सभी स्कूलों को बंद फिर से करने का फैसला किया है। वहां 62 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले। पंजाब में भी 33 स्कूली छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। पंजाब में 2 अगस्त को ही स्कूल खोले गए थे।
उधर कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्कूल खोलने का फैसला टाल दिया है। वे अब स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही आखिरी फैसला करेंगे। इससे पहले उन्होंने 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 23 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान किया था। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, पढ़ो फिर। ओके, बाय बाय। अच्छा लगा। अब बात करते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की, यानी टीका लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमित होने की। अब तक देश में 2.5 लाख से ज्यादा लोग ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से संक्रमित हुए हैं। इनमें पहले डोज के बाद हुआ संक्रमण दोनों डोज के बाद के संक्रमण से 2 गुना है। टीके के बाद संक्रमण के मामले पूरी दुनिया से रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन शोध के मुताबिक टीका गंभीर बीमारी और जान जाने की आशंका को बहुत हद तक कम करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र के मुताबिक टीका लेने के बाद अब तक 2,58,560 लोग संक्रमित हुए हैं। इसमें पहली डोज के बाद 1,71,511 और दूसरी डोज के बाद 87,049 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश के टीकाकरण अभियान में शामिल तीनों टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक की पहली और दूसरी डोज लेने के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले पाए गए हैं। पर अच्छी बात है कि 0.048% मामलों में ही अब तक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले आए हैं। हमारे भारत देश में जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध हैं, चाहे दुनिया में बाकी हिस्सों में, करीब सभी वैक्सीन्स गंभीर बीमारी और मृत्यु के प्रति 90% से ऊपर प्रभावी हैं। अगर वैक्सीन मिल गई है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता भी है तो उसका गंभीर बीमारी नहीं होती। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को 1 डोज लगी हुई है या 2 डोज लगी हुई है, तो भारत में जो अभी तक स्टडीज हुई हैं उसके हिसाब से 2 से 10% के बीच में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है। ज़्यादातर ये स्टडीज स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में की गई हैं और गंभीर बीमारी बहुत ही यदाकदा ही देखी गई और मृत्यु तो लगभग नगण्य है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को लेकर जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च करने वाला है, जिसके जरिए लोग इसके आंकड़े भी देख पाएंगे और टीके को लेकर उनका भरोसा भी बरकरार रहेगा। टीके के बाद भी एहतियात बरतनी जरूरी है, क्योंकि वायरस बहरूपिया है और ऐसे में शोध खोज का सिलसिला फिलहाल जारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।